नमस्कार। आज मैं एक दो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जैसे वो आपको ठीक अच्छे लगे ना लगे, लेकिन थोड़ा सुनो ध्यान से। मेरे वो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। गॉड इज ग्रेट एंड ही इज ऑलमाइटी, बट ही इज नॉट ए गुड मैनेजर। कैसे है ये? हिंदी में ही बात कर लेता हूँ कि उसने ही दिमाग दिया हमें, लेकिन मेरा दिमाग यूं चाहता है कि मेरी इच्छाएं ये पूरी हों, ये मेरी ज़रूरतें पूरी हों। मैं अपनी इच्छाएं ज़रूरतों के लिए उससे प्रार्थना करता हूँ और धूप अगरबत्ती भी जलाता हूँ। बहुत मेहनत करने के बाद भी वो मेरी इच्छाएं और ज़रूरतें नहीं देखता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ही इज़ नॉट ए गुड मैनेजर। ये ठीक है कि वो सर्वसर्वा है। वो जो दिमाग जिसका मैं प्रयोग करके उससे कुछ समझा रहा हूँ उसको, वो भी उसी का दिया हुआ है। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक कांटा ले आया, जिसको धर्म कांटा बोलते हैं, वजन करने वाला कांटा। उसको ले आया, मुझे कुछ थोड़ा सा वजन कम करना था, ले आया। उस पर पैसा भी मैंने लगाया है, खरीद के भी मैं लाया, और उसको अपने घर में जगह भी मैंने दी। उसकी मेंटेनेंस भी मैं करता हूँ, बैटरी या और वो बिजली का या जो कुछ भी है, वो सारी जिम्मेवारी मेरी है, मैं करता हूँ। लेकिन जब मैं वजन करता हूँ तो वो जैसा मैं चाहता हूँ उसे जरा भी कम नहीं बताता। वो अपने हिसाब से चलता है और मुझे ये तकलीफ होती है कि मेरे कोई भी तो मेरा एहसान नहीं मान रहा। वो बिल्कुल नहीं, उतना ही वजन देता है जो उसका यूनिवर्सल हिसाब है। मेरी इस रिक्वेस्ट का, मेरे एहसानों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहा है। ऐसे ही एक शीशे ने मेरे साथ किया हुआ है। थोड़ी सी फुंसी निकल आई थी मुंह पे, और भी थोड़ा सा यूं था कि मैं थोड़ा सुंदर दिखूं, तो शीशा खरीद लाया। उस पर भी इन्वेस्टमेंट मेरी थी, मेरे पैसे लगे हुए थे, मैं ही खरीद के लाया था, बड़ी हिफाजत से लाया। अपने कमरे में मैंने उसको जगह भी दी और साफ सफाई भी मैं करता हूँ। लेकिन जब चेहरा देखता हूँ तो वही वैसा दिखाता है, थोड़ी सी भी लिहाज नहीं करता। बिल्कुल वो भी मेरे एहसानों का या मेरी प्रार्थनाओं का या मेरी इच्छाओं का जरा ख्याल नहीं करता है। ऐसे ही वो बात आती है ना कि एक गालिब का भी शेर आता है, उम्र भर यही भूल करते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। तो इसको रिक्वेस्ट भी करता रहा, उस ऐसा ही हाल उसने कांटे ने किया, ऐसा ही हाल इस शीशे ने किया। अभी कंप्यूटर भी ऐसे ही है, जो उसमें फीड कर देते हैं वही निकालता है, उसके बाद कुछ नहीं करता है। तो इन तीनों एग्जाम्पलों का देने का मेरा मतलब ये था कि भाई ये प्रार्थनाएं, ये धूप अगरबत्तियाँ, ये रिक्वेस्ट, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। फिर मैं एक समझदार आदमी के पास गया तो उसने बताया, भाई इसका भी जैसे शीशे का भी एक सिद्धांत है, जो है वही दिखाएगा। कांटे का भी सिद्धांत है, जो वजन होगा वही दिखाएगा। कंप्यूटर का भी सिद्धांत है, जो उसमें फीड करोगे वही निकलेगा। तो परमात्मा ने भी एक सिद्धांत बनाया है, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत, चाहे हम किसी संत फकीर के पास चले जाए, जो हम करेंगे वही रिजल्ट आएगा। जैसा हम करेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। कर्म प्रधान सृष्टि है। सारे संत फकीर महात्मा जो बड़े बड़े ठीक जिनकी मान्यता है, जिनके ठीक विचार है, सारे यही तो कहते हैं कि कर्म प्रधान है। मुझे भी उसने यही समझाया कि भाई कर्म करो, अपना मुंह धो के आओ, वो थोड़ा शीशा ठीक दिखा देगा। अपना वजन कम करो तो जैसा वजन चाहते हो वो कम दिखा देगा। बुल्ले शाह फकीर हुए हैं, उसने भी ये कहा है कर्म प्रधान है। उसने भी ये कहा है, भाई कर्मा उत्ते हों नबेड़े, खड़ी रहनगियाँ जाता हूँ। कोई चीज़, सब चीज़ें खड़ी रहेंगी, सिर्फ कर्म ही प्रधान है। फिर गीता में भी भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, जो जो कर्म करेगा वही फल मिलेगा। स्वामी जी महाराज की वाणी भी यही है, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ता। अटल नियम है। बाइबल भी कहती है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो शैल यू रीप। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में भी क्लियर सा लिखा हुआ है,
कर्मों आपो आपने, क्या नेड़े क्या दूर। कुछ भी हो, कर्मों का हिसाब किताब मिलेगा ही। और किसी भी संत महात्मा की वाणी देख लो, वो कहते भाई कर्म अच्छे कर, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और वैसे हाथ जोड़ता रहूं, मेहनतें करता रहूं, धूप अगरबत्तियां करता रहूं, इसके और फायदे होते होंगे, लेकिन कर्म प्रधान, रामायण में भी लिखा है, कर्म प्रधान जगत रच राचो। सिर्फ कर्म प्रधान ही है, तो हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा आएगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उस नतीजे से भी नहीं बच पाएंगे। ठीक यही है कि भाई अपने कर्मों पे जोर दो, कर्म ठीक होंगे तो रिजल्ट्स भी ठीक आएंगे। और वैसे अगर हाथ जोड़ते रहे तो भाई ये अच्छा मैनेजर नहीं है, अनबाइस्ड है, ये बाइस्ड नहीं होगा। प्रभु का विधान है जो, वो बाइस्ड नहीं होगा। हमारी चमचागिरियों से, हमारी इच्छाओं से, हमारी जरूरतों से कुछ नहीं होने वाला है। वो अनबाइस्ड है, बिल्कुल नपा तुला उसका सिद्धांत है, नपी तुली बात है। तो हम जिस चीज का उस पे असर है वो है कर्मों का, वो हम कर्म करने के लिए आजाद हैं। कर्म अच्छे करें तो हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो आम खाने को मिलेगा, अगर किक्कर का पेड़ लगाएंगे, बबूल का पेड़ लगाएंगे तो कांटे ही हाथ लगेंगे। तो कर्म अच्छे करें, कर्म प्रधान सृष्टि है। नमस्कार।